नेक्स्ट हम लोग इसमें ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का कि इस प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स क्या है, किस वजह से ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करें टुवर्ड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें जो प्योर सॉल्वेंट का साइड है या जो लो कॉन्सेंट्रेशन का साइड है, उस साइड पे वेपर प्रेशर हमें हाई मिलेगा। सो दिस इज हाई वेपर प्रेशर साइड, हाई वेपर प्रेशर साइड। और कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का अमाउंट जिस तरफ ज़्यादा है, दैट विल बी लो कॉन्सेंट्रेशन साइड। सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दैट विल बी लो वेपर प्रेशर साइड, लो वेपर प्रेशर। तो एक्चुअली हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर साइड टू लो वेपर प्रेशर साइड। तो अब यहाँ पे सेंस बन रहा है कि ड्राइविंग फोर्स जो है वो वेपर प्रेशर का डिफरेंस है। सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर साइड टू लो वेपर प्रेशर साइड। ओके, तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस है अगर वो हम लोग बाहर से ऐड कर दें तो उस केस में ये प्रोसेस स्टॉप हो जाना चाहिए। तो एक्सटर्नली प्रेशर यहाँ पे P18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ अप्लाई हो रहा है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी P18 अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लोगों ने हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया आउटसाइड से, दैट इज पाई, तो जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्वेंट का फ्लो जस्ट स्टॉप कर जाता है। सो दैट एक्स्ट्रा प्रेशर विच व्हेन अप्लाइड ऑन द हाई concentration side just stops the flow of solvent molecules is called osmotic pressure, या जो जस्ट ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये पाई यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर लेंगे हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, that pressure which when applied on the high concentration side just stops the flow of solvent molecules, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, और just stops the osmosis, stops the process of osmosis is called osmotic pressure। okay? तो पाई का इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा पाई इक्वल्स टू पी आर टी, वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C stands for concentration, concentration in terms of moles per liter, molarity का वैल्यू है ये। R will be gas constant, and T will be temperature in Kelvin, temperature। तो values of R क्या choose करना है हमें, if R is 0.082 atm liter mole inverse Kelvin inverse, तो उस केस में प्रेशर का यूनिट हो जाएगा atm। if R is equal to 0.083 bar liter मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एंड प्रेशर का यूनिट हो जाएगा बार। तो नॉर्मली हम लोग इन दोनों में से ही किसी एक यूनिट में चेंज करेंगे और उसके बाद उसको दूसरे किसी यूनिट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर एटीएम रहा तो उसको टॉर में या एमएमएचजी में भी चेंज किया जा सकता है।
तो 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर्क और 760 एनर्जी 1 बार रहा, दैट विल बी इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल। तो इन सारे यूनिट्स में इजीली ट्रांसफॉर्मेबल है ये।